Good evening to all of you. First of all, happy Diwali to all of you. And God always bless you. I wish you achieve all goals and you always happy. Don't take tension, take full rest. चलिए, एक दिन मैंने आपको रैशनल नंबर पढ़ाया था और फिर बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, हमारा टाइम नहीं मिला सफाई वगैरह में, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आगे। यहाँ से करते हैं, यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था। अब यहाँ से देखते हैं कि दो फ्रैक्शंस के बीच में कौन सी फ्रैक्शंस बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। जैसे हमारे पास दो फ्रैक्शन है, -8/11 एंड 3/-7। आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी रैंडम नंबर से न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे। सेम पैटर्न इसके साथ करो। जो फ्रैक्शन आपको बड़ी मिले वो बड़ी, जो छोटी मिले वो छोटी। जैसे -8/11 हमने कोई भी नंबर लिया, जैसे हमने 7 लिया, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ठीक है जी। यह आपका आया -56/77। दिस 3/-7। ठीक है जी। इसमें आपने पहले आपको क्या करना है, ये माइनस यहाँ पे नीचे है ना, इसको ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस आ गया, -3 और ये माइनस प्लस, माइनस की मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस, प्लस कर लो तो प्लस, माइनस की मल्टीप्लाई कर लो तो प्लस, और माइनस की प्लस। कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये हो गया। अब इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे 11 से कर लो आप। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, इस वाले नंबर का डिनोमिनेटर और इस वाले नंबर का डिनोमिनेटर आपका सेम आए। तो 77 लाने के लिए 7 में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 11 7 तो 77, तो 11 से मल्टीप्लाई करो, -33/77। तो अब आप बताओ, -33 बड़ा है क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, इसका तो केस ही ख़त्म हो गया डिनोमिनेटर का। अब आप देखो न्यूमिनेटर यहाँ -56, यहाँ -33। अब माइनस की साइड जब हम नंबर लाइन पे चलते हैं, देखो आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इधर चलेंगे -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब -33 पहले आएगा या -56, तो -33 पहले आएगा, ठीक है जी। तो -33 आपका बड़ा हुआ, तो -33/77 ग्रेटर देन -56/77। ठीक है जी। अब ये -33/77 किसकी वैल्यू है, 3/-7 ग्रेटर देन, ये किसकी वैल्यू है, -8/11। दैट्स योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन ग्रेटर देन देखना, लेस देन देखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना, असेंडिंग ऑर्डर देखना, डिसेंडिंग ऑर्डर देखना, सेम बात है। और ये कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके रैशनल नंबर में, संख्या पद्धति में, कि दो भिन्न दे दिया आपको। हिंदी में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन को भिन्न, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं, ठीक है जी। और हिंदी में अगर पूछेगा तो पूछेगा दो भिन्न के बीच में आप बताइए कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या, छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सेम प्रोसेस आपको करना है सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अरेंज 5/-2, 5/-2, 5/6, 3/7 एंड 3/14 इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी। सेम आपको इनके साथ करना है। डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव बनाओ, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसका नहीं है, तो -1 की मल्टीप्लाई करके ये हमने कर लिया -5/2। फिर आपने क्या किया, जितने भी डिनोमिनेटर है ना, सबका एलसीएम निकाल लो इकट्ठा। एलसीएम निकालना, आपका एलसीएम निकाल के क्या आया, 42 आया। 42 सब में ना, सबके डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि सबका डिनोमिनेटर 42 हो जाए। -5/2 था, इसमें 21 की मल्टीप्लाई करी 42।
6 5/6 था, 6 में 7 की मल्टीप्लाई करी 42। यहाँ पे सेम प्रोसेस किया और फिर देखा कि जो माइनस में वो सबसे छोटी संख्या, तो ये होगी सबसे छोटी संख्या, फिर 9 उससे बड़ा, 18 उससे बड़ा, 25 उससे बड़ा, हो गया आपका रेंज में। तो ये असेंडिंग ऑर्डर पता चलेगा आपको, सेम इसी प्रोसेस से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पता चल जाएगा। अब आप देखिए कि एडिशनल ऑफ रैशनल नंबर, एडिशनल ऑफ रैशनल नंबर आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट जिसमें फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होता है, दूसरा पार्ट जिसमें एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। ठीक है जी। अब आप देखिए, एक मैंने आपका ये एग्जाम्पल लिया जिसमें दो फ्रैक्शन हैं, फ्रैक्शन भी सेम है हालांकि, बट डिनोमिनेटर सेम है बिल्कुल। ठीक है, ऊपर से कुछ भी हो, डिफरेंट हो, 1 हो, 7 1 2 4 5 6 कुछ भी हो, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए आपके। दूसरी फ्रैक्शन, दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप एडिशनल फ्रैक्शन का, जिसमें डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट है। इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ भी नहीं करना आपको, सेम एलसीएम होएगा, प्लस कर दो, सिंपली 1 आ गया। इसमें आपका डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो आप एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद आपका 4 आ गया, 4 आने के बाद आपने फ्रैक्शन को सोल्व किया सिंपली तरीके से, आपका ये आ गया। ठीक है जी। अब आगे चलो, थोड़ा ज़्यादा दिन बाद पढ़ाई करी ना तो जल्दी जल्दी खींचेंगे, जितना है अपना कवर करके सिलेबस जल्दी जल्दी। ठीक है जी, अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। ठीक, चलो अभी एडिशनल की प्रॉपर्टी आप पढ़ो। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर is always a rational number if a upon d and c upon d are any two rational number, then a upon d plus c upon d is always rational number। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर है, जैसे ये रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, उनका जब हम सम करते हैं, सम करने के बाद आपके पास जो आपको मिलता है आंसर में जो फ्रैक्शन मिलती है, वो फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर होती है। ये बात बिल्कुल सही है। दो फ्रैक्शन ली और ये सेकंड टाइप ऑफ रैशनल नंबर एडिशनल की फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। आप दोनों, आपने क्या किया, आपने इस वाली में ना 2 की मल्टीप्लाई करके इसका डिनोमिनेटर सेम कर लिया ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। कैलकुलेशन ईजी हो गई, सेम डिनोमिनेटर हो गया, एलसीएम सेम हो गया, फिर आपने सोल्व कर दिया और ये भी आपकी रैशनल नंबर है। ठीक है जी। रैशनल नंबर होने के आपको मैंने बताया था, रैशनल नंबर को प्रूफ करने के हमें चेकआउट करने के लिए कि ये संख्या ये फ्रैक्शन भिन्न रैशनल नंबर है नहीं है, दो चीज़ देखनी पड़ती है। पहली चीज़ कि आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर, इंटीजर, और ये भी इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर जो आपके नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं ना जी, वे सारे इंटीजर होते हैं। अब दूसरी शर्त क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो 0 के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए। बस ये दो बात आपको ध्यान में रखनी, बाकी सब रैशनल नंबर है, जहाँ दो केस अप्लाई हो गए सब रैशनल नंबर। एडिशनल प्रॉपर्टी की, एडिशनल की जो प्रॉपर्टी है उसमें सेकंड प्रॉपर्टी आप देखो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है जी, द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कॉम्यूटेटिव इफ a upon b and c upon d are any two rational number, then कब दो फ्रैक्शन का एडिशन करने पर वो कॉम्यूटेटिव होगी, जब a को b के साथ ऐड कर लो या b को c के साथ ऐड कर लो। सपोज करो आपने इस पूरी फ्रैक्शन को a मानना, इस पूरी फ्रैक्शन को b मानना, फिर ये b सेम इधर है तो इसको b माना और इसको a माना, तो आप 2 के साथ 3 को जोड़ो या 3 के साथ 2 को जोड़ो, आपका आना 5 ही है जी। सेम प्रोसेस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में है। जैसे दो फ्रैक्शन ली, 5/8 प्लस माइनस के 4/7 या माइनस के 4/5 4/7 प्लस 5/8। ठीक है जी। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपस में मल्टीप्लाई करी, फिर उनका एलसीएम लिया, फिर उनको ऐड करा, 3/56 आया, फिर पलट के ऐड किया, फिर उनका सम सेम आया। जब उनका सम सेम आया तो दोनों के फ्रैक्शन उल्टा जोड़ो सीधा जोड़ो, जोड़ एक ही आएगा जी। जैसा 1/2 को 3/2 के साथ जोड़ो, 4/2, अब 3/2 को 1/2 के साथ जोड़ो, 4/2, सेम आया जी। सेम आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है।
तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है जी, द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव ए अपॉन बी कोमा सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ आर एनी थ्री रैशनल नंबर देन ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ ब्रैकेट बंद इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी ब्रैकेट के अंदर प्लस ई अपॉन एफ। इसका मतलब क्या है जी, या अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, थोड़ा ध्यान से आप समझना। और बहुत क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। अब देखो जी, एग्जाम्पल से आप अच्छा समझते हो, तो एग्जाम्पल लिया मैंने, सेम एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ, डिफरेंट एग्जाम्पल लूँगी। देखिए जैसे 1/3 प्लस ये आपका हुआ 2/4 प्लस ये आपको हुआ 6/2। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या कहा कि इक्वल होना चाहिए किसके, आपके पास एक फ्रैक्शन हमने ली, ए कोई फ्रैक्शन ली 1/3, बी कोई फ्रैक्शन ली 2/4 और सी कोई हमने फ्रैक्शन ली 6/2। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ के इसे बाद में जोड़ें तब भी आंसर सेम आना चाहिए। कब? जब इन दोनों को आपस में जोड़ने पे बाद में इसे जोड़े सेम आंसर आना चाहिए। जैसे 1/3 प्लस इन दोनों को ब्रैकेट में रखा, अब उल्टा कर दो। अब आपको क्या करना, 1/3 प्लस 2/4 को आप कैपिटल ब्रैकेट में रखो और 6/2 को बाद में जोड़ो दो। अगर दोनों के आंसर सेम आए तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और दोनों के आंसर सेम नहीं आए तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अब इस साइड को मानो आप LHS, इस साइड को मानो आप RHS। LHS से आपका क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी। सेम राइट हैंड साइड। ठीक है जी। टेकिंग सेम आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में, टेकिंग LHS 1/3 प्लस 2/4 प्लस 6/2। ठीक है जी। सोल्व कर दो। बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा पहले छोटी क्लासेस में, बोर्ड मास आपका बहुत छोटी क्लासेस से आना स्टार्ट हो जा जी। और बोर्ड मास के बिना मैथ कुछ भी नहीं है। तो बोर्ड मास का नियम हमें क्या है कि पहले कैपिटल ब्रैकेट के अंदर चीज़ों को सोल्व करो। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जो दो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को आप पहले सोल्व करो, और कैपिटल ब्रैकेट के अंदर भी जो फ्रैक्शन है वो भिन्न के दो पार्ट हो रहे हैं, एडिशन भिन्न के जिसके डिनोमिनेटर सेम हो वो, जिसके डिनोमिनेटर सेम ना हो वो। तो ये वो वाली भिन्न है जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, नोट सेम डिनोमिनेटर नोट सेम। ठीक है जी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 2 का एलसीएम मुझे तो आता नहीं जी, सिखाना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो 2 × 2 = 4। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या है? 4 4 4 से 4 को डिवाइड करा कितना है? 1 1 की 2 में मल्टीप्लाई करी कितना है? 2 2 से 4 को डिवाइड करा कितना है आपका? 2 और 2 की 6 में मल्टीप्लाई कितना है? 2 3 ज़ा 6। 1/3 एज इट इज, 6 और 2 8/4। अब ब्रैकेट के बाहर इसको लिया हो, अगर माइनस में होता तो प्लस में आ जाता। ठीक है, अगर माइनस में होता तो माइनस और प्लस माइनस हो जाते, और ये प्लस में है तो प्लस का प्लस में ही बाहर आएगा। अब फिर डिनोमिनेटर डिफरेंट है जी, फिर इनका एलसीएम लो। टू मल्टीप्लाई 3 = 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 3 की 2 से 3 को गड़बड़, 12 को 3 से डिवाइड करो। इंग्लिश में तो मेरे को पढ़े भी नहीं आते नहीं, हिंदी में हो रहा है। 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। कितने हैं? 12 चौक 12, यानी कि 3 4 ज़ा 12।
तो 4 की मल्टीप्लाई 1 में करी कितना आया 4 प्लस 4 से 12 को डिवाइड करो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 3 की 8 में मल्टीप्लाई कितना है 3 8 जा 24। अब 24 प्लस 4 कितना हुआ जी 28 अपॉन 12। ठीक है, अब इसको काट दो 2 3 जा 2 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 9 जा 19 अपॉन 6। ठीक है, अब टेकिंग राइट हैंड साइड 1 अपॉन 3 प्लस के 2 अपॉन 4 प्लस के 6 अपॉन 2। ठीक है, 3 और 4 कैल्शियम हमने पहले भी तो लिया 3 और 4 कैल्शियम सीधा करो जी 12 सेम यही आएगा 3 और 4 कैल्शियम लेकर आपका आया 12। फिर आपने क्या करा 3 से 12 को डिवाइड करो 3 से 12 को डिवाइड करा 4 की 1 में करी 4 से 3 3 2 जा 6 प्लस के 6 अपॉन 2 4 और 6 10 अपॉन 12 प्लस के 6 अपॉन 2 और 12 कैल्शियम लो जी यहाँ ले दूँ 2 का 12 कैल्शियम 2 1 जा 2 2 3 2 6 जा 12 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 से 12 को 1 10 प्लस के 6 6 36 46 अपॉन 12 काटो जी। ठीक है जी, तो ये आपका सेम नहीं आया। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया यो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम्पल में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, कर ही नहीं सकते हम। ठीक है, ये तो हुआ कि केस उल्टा कैसे होता है कि हमने जो केस पढ़ा उसका रिवर्स केस। ठीक है जी, अब देखो इसका असली केस मतलब जिसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर हो। ठीक है, उसका एग्जाम्पल आपका ये है 2/3 प्लस माइनस के 3/5 प्लस माइनस के 3/7। इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे ऐसे और खुद सोल्व करके देखियो। मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे तरीके से, खुद सोल्व करके आप देखना सेम आपको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मिलेंगे। तो ये आपकी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। केस सही कैसे है ये प्रूफ करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो केस अगर रिटर्न आ जा, आपका एग्जाम्पल गलत आ जाए या गलत प्रिंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आपको क्वेश्चन के बेसिक रूल से नहीं हटना, बेसिक डेफिनेशन से नहीं हटना, कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है, डाउन नहीं जाना। ठीक है जी, अब करो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। किसी भी फ्रैक्शन में जीरो को ऐड करने से सेम फ्रैक्शन मिलती है, सिर्फ यही एडिटिव प्रॉपर्टी है। द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड जीरो इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। इन अदर वर्ड्स, इफ a upon b is any rational number, a upon b प्लस जीरो इक्वल टू a upon b आवेगा। किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी संख्या में जीरो को ऐड करने से कुछ बिगड़ता ही नहीं, सेम फ्रैक्शन मिले, जीरो प्लस a upon b। सेम एग्जाम्पल आप देखो 1/8 में अगर हमने जीरो को प्लस करा तो 1/8 प्लस के 0/8 1 प्लस के 0/8 1/8, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सेम संख्या। अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स और निगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें आपका क्या है, उसी संख्या में उसी संख्या का निगेटिव पार्ट अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा। प्लस के 1 में माइनस के 1 को ऐड करेंगे तो जीरो, +2 -2 जीरो, +3 -3 जीरो, सेम माइनस के a/b प्लस के a/b जीरो, सिंपल। अब यही प्रॉपर्टी आपकी सब्ट्रैक्शन की है जी, सेम प्रोसीजर चलेगा, कुछ भी चेंज नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको खुद पढ़ना है और खुद करना, क्योंकि मैंने एडिशनल की एक्सप्लेन कर दी, सब्ट्रैक्शन की आप खुद करियो।
वही क्लोजर प्रॉपर्टी, सेम सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस, वही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। एसोसिएटिव ये दोनों उल्टा है, उसमें इक्वल होने चाहिए, इसमें इक्वल नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिफाई मतलब a/b-0 तो सेम, किसी भी संख्या में से उसमें +0 करने पर सेम मिला तो इसमें -0 करने पर सेम मिलेगा। माइनस हमेशा उल्टा होता है ना एडिशन का, तो सेम हुआ। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखो जी, किसी भी संख्या की आपस में प्रोडक्ट करनी था, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमिनेटर, प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर, आपको रैशनल नंबर जो मिलेगा, जो भी मल्टीप्लाई करके मिलेगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। सेम क्लोजर प्रॉपर्टी में 2/5 आपके पास एक रैशनल नंबर, 9/5 आपके पास एक रैशनल नंबर, नोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके केस खत्म। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप देखो, एक आपके पास ये फ्रैक्शन, एक आपके पास ये फ्रैक्शन, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करो या 3 की मल्टीप्लाई 2 में करो, सेम आपको 6 ही मिल रहा है जी। कुछ भी करो, पढ़ने दाएं करो बाएं करो, मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 की करो, 2 के साथ 1 करो, मिलेगा आपको एक ही। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहली फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करो या बाद में उनकी दोनों की मल्टीप्लाई करके उसके आंसर के साथ इसमें मल्टीप्लाई करो, या फिर पहली फ्रैक्शन को दोनों फ्रैक्शन में आपस में मल्टीप्लाई करके उसके साथ मल्टीप्लाई करो, सेम प्रोसेस। तीन फ्रैक्शन ली हमने, 3 फ्रैक्शन ली, सेम एग्जांपल हमने पुट ऑफ करा, इनकी मल्टीप्लाई करी, 2 1 जा 2 कर दिया जी, 7 2 जा 14, माइनस ऊपर चला गया जी, ये माइनस के 2/14, 4/5 की मल्टीप्लाई कर दी, 4 दूनी 8, माइनस के 8 14 5 70, माइनस के 4/35। ठीक है जी। फोर्थ प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब ही 1 है। ठीक है, 1 के साथ किसी भी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करने पर आपको सेम फ्रैक्शन मिलेगी। एडिटिव आइडेंटिटी और 0, 0 मतलब 0 के साथ किसी भी फ्रैक्शन की आप मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें 6 प्रॉपर्टी भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन के बाद मल्टीप्लाई करनी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे आपके पास 5 फ्रूटी है, मैंने आपको बोला कि 5 फ्रूटी को 5 बंदरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आप क्या करोगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, एक एक एक। फिर मैं कहूँ कि मैंने 2 और दे दी, तो आप क्या करोगे, उन 2 का डिवाइडेशन कैसा करोगे, हाँ सोचना पड़ेगा ना। तो आपको पहले क्या करना, पहले जो 2 दी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर 2 की उनमें मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी कर दो, आपको सोल्व करना। कंसिडर 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर लो, ये पहले इन दोनों को आपस में प्लस करो, तीसरे को फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई। ठीक है जी। सेम उल्टा कर दो, पहले 2 वालों की आपस में गुना करो, तीसरे की मल्टीप्लाई कर दो, सेम आना चाहिए दोनों तरफ करके। यहाँ भी आपका माइनस के 11/13, यहाँ भी माइनस के 11/30, सेम आ गया। अब 7 प्रॉपर्टी देखो, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। उल्टी प्रॉपर्टी मतलब 4/5 की गुणा 5/4 में करनी, जिससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी निकल जा जी, ऐसा भी हो जा, इससे ऐसा कटो, इससे ऐसा कटो, खत्म बात। ऑब्वियसली 1 ही आवेगा जी। राम के साथ सीता की गुणा करो, सीता के साथ राम की गुणा करो, पति पत्नी दोनों एक ही हो गए, तो एक ही आ गया जी। वेरिफिकेशन रेसिप्रोकल ऑफ, ये तो बता दिया मैंने आपको, सेम है, इस पर आप थोड़ा फोकस करियो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी। 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई उल्टा नहीं है। रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, -1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है। डिवीजन की प्रॉपर्टी आ गई आपकी। ठीक है जी। वी नो दैट डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन जनरल। कोई फ्रैक्शन है, कोई रैशनल नंबर है, सॉरी ये रैशनल नंबर है। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, आपका जो दूसरा फ्रैक्शन है ना, वह 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। बस डिवीजन की यही शर्त है जी, बाकी सब आप करते चले जाओगे फटाफट। 2/7 कोई फ्रैक्शन ली, 3/7 कोई फ्रैक्शन ली, 2/7 को 3/7 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो डिवाइड कर दी, सॉरी डिवाइड का उल्टा क्या हुआ है, डिवाइड का उल्टा हुआ है आपका मल्टीप्लाई। अगर फ्रैक्शन के बीच में डिवाइड दे दिया तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सको, लेकिन कब, जिस फ्रैक्शन से आप डिवाइड करोगे उसको आपको अपोजिट करना पड़ेगा, उसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर में बदल दो, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदल दो, कुछ नहीं, कहानी खत्म। 7 की गुणा 2 में
3 की गुणा 7 में कितना आया 7 दूनी 14, 3 7 21, 14/21, फिर उन्हें काट दिया 2/3 आ गया। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो आप, क्लोजर प्रॉपर्टी में भी इसका सेम है जी, इससे इसे डिवाइड कर दिया, सेम जो मैंने आपको ऊपर बताया ना सेम है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या फर्स्ट प्रॉपर्टी या सेकंड प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी जहाँ आगा वहाँ 1 जरूर आवेगा। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की तो 1 की गुणा, आइडेंटिटी एडिशन की तो 1 को जोड़ दो, आइडेंटिटी सब्ट्रैक्शन की तो 1 को घटा दो, आइडेंटिटी डिवीज़र की तो 1 तक डिवाइड कर दो, कर दिया जी 1 तक डिवाइड, सेम आ गया जी। +1 तक कर लो 1 आएगा, प्लस में आंसर आ जाएगा, -1 तक कर लो माइनस के में आंसर आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी देखो आप, फॉर एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर a/b वी है। अगर रैशनल नंबर नॉन जीरो हो तो क्या करेंगे, जैसे माइनस के 5/7 को डिवाइड कर दो 5/7 से, तो 1 आ गया, सिंपली बताया था। माइनस वाले को माइनस के साथ कर दिया तो माइनस आ गया। संख्या भी माइनस में है, डिवाइड कर दो तो आंसर भी माइनस में आएगा, छोटी सी बात है जी। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें करो, नोट पढ़ो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं नोट लिखूँ ना नीचे, रिमेंबर हो, नोट हो या कोई इम्पोर्टेंट, जहाँ इम्पोर्टेंट लिख दिया समझो वो इम्पोर्टेंट है, उसी के बेस पे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। डिवीज़र जो है वो कभी भी आपका कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नहीं होने का, उसमें तो बात ही नहीं होती कहीं कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव की, बस यह बात आप ध्यान रखो। अब देखो, इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर। आपके पास अगर 2 रैशनल नंबर है, आपको बताना कि एक्स वाई 2 रैशनल नंबर है सच दैट जब वाई बढ़ा है एक्स तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाई और एक्स के ग्राफ के बीच में आपको कोई एक पॉइंट मानना पड़ेगा, वो पॉइंट एक्स प्लस के y/2, जैसा यहाँ एक्स है जी, यहाँ वाई है, बीच में कोई चीज़ है डिफरेंस, तो हम क्या डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, ठीक है। जैसे एवरेज भी निकालना है ना, डिफरेंस भी एवरेज, डिफरेंस तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, एवरेज जैसे निकल ले, एवरेज यहाँ सही रहेगा, x + y/2, ठीक है। तो हमने ऐसा ही करा, x + y/2 कर दिया, 2 को बाहर लिया तो 1/2 x + 2 बच गया, ये आपका फॉर्मूला ही बना दिया उन्होंने, फिर सही का। अगर इन अदर वर्ड्स द रैशनल नंबर लाइज बिटवीन x और y, अगर x और y के ग्राफ के बीच में कोई रैशनल नंबर लाई कर रहा, तब उसे कैसे निकालना, तब उसे ऐसा निकालना, x और y को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। ये कुछ स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, पहले भी थे जहाँ मैंने योगा लिख रखा था ना, वहाँ भी स्टेप्स थे, स्टेप्स आपको खुद पढ़ने हैं क्योंकि मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये देखो मैं यहाँ पे एक बार फोकस कर देती हूँ, आप जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो और स्टेप्स खुद पढ़ना। ये 2 एग्जाम्पल है इनके, इन्हें लगा लेना, ठीक है। रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर का मतलब रिमेंबर आएगा ही आएगा, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी के बिना आपका शरीर नहीं चलता, सेम मैथ्स है जी, मैथ्स में रिमेंबर इंपॉर्टेंट, फॉर्मूलाज बेसिक लॉजिक के बिना मैथ नहीं चलता। हमारे बालिंदर शर्मा सर कह रहे थे 12th में कि बेटे a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, अगर फॉर्मूले ये सारे याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। रीढ़ की हड्डी लिख रहा करते, बेशक बोर्ड पे लिख दिया करते हिंदी में, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन तो फॉर्मूले क्या हो, बैकबोन हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। हैव ए नाइस नाइट। डे तो चला गया जी, नाइट आने वाली आने वाली क्या आ गई। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।